आवाज आ रही। हम लोगों ने कल एलिक्सर पढ़ा था और सीरप पढ़ा था, इन दोनों को कंपेयर किया। दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमने एलिक्सर का पढ़ा था कि ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल और वाटर जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करते जाओ, स्टिरर करते जाओ। दूसरा ये था कि आप वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट को अलग डिसॉल्व कर लो और अल्कोहल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट को अलग डिसॉल्व कर लें। फिर जो एक्वस सोल्यूशन होगा, मतलब वाटर सोल्यूबल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अल्कोहल के अंदर ऐड करके उनको मिक्स करते हैं। दोनों में डिफरेंस पड़ा। डिफरेंस में ये था कि जो एलिक्सर है वो मोर स्टेबल है, सिरप आपके पास लेस स्टेबल है। सिरप मोर स्वीट इन टेस्ट है जबकि एलिक्सर लेस स्वीट इन टेस्ट है। एलिक्सर में अल्कोहल कंटेंट नेसेसरी होता है जबकि सिरप के लिए अल्कोहल कंटेंट नेसेसरी नहीं होता। और अल्कोहलिक जो प्रोहिबिटेड पेशेंट हैं उनके लिए हम सिरप प्रेफर करते हैं, जबकि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए हम एलिक्सर को प्रेफर करते हैं। ये कुछ उसके डिफरेंसेस थे। आज का जो टॉपिक है वो है टिंचर। टिंचर जो है वो टिंचर को डिफाइन किया गया अल्कोहलिक या हाइड्रोअल्कोहलिक। या तो ये प्योर अल्कोहल भी हो सकता है या इसके अंदर आप वाटर को भी मिक्स कर सकते हो, ऑफ द नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ द वेजिटेबल्स एंड केमिकल ओरिजिन। टिंचर्स कंटेन 15 to 80% ऑफ अल्कोहल। के टिंचर्स के अंदर जो अल्कोहल की क्वांटिटी होती है वो 15 से 80% तक रखी जाती है। मींस अगर 100 ml होगा टिंचर तो उसमें 15 to 80% तक आप अल्कोहल ऐड कर सकते हो। टिंचर कंटेन 1 part by the weight of drug in 4 part of the drug। कह रहे हैं कि टिंचर जो है हमारी जो बेसिकली ड्रग है तो उसमें जो कंसिस्ट करता है उसमें जो 3 हिस्से होते हैं वो सॉल्वेंट के होते हैं, और एक जो 1 part होता है वो आपकी ही ड्रग का होता है जो भी मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। आप उसको यूज कर सकते हो इंटरनेजली भी और टॉपिकली भी हम यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ टिंचर की हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं जिसमें मेडिकेटेड है और नॉन मेडिकेटेड है। जो मेडिकेटेड टिंचर्स हैं वो ओरल टिंचर्स भी हो सकते हैं जिनको आपने बाय माउथ एडमिनिस्टर करना होता है। उनका कि माजी में इसको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन नाउ डेज इनको यूज नहीं हम करते क्योंकि इनका बिटर टेस्ट होता है तो उसको मास नहीं किया जाता। बेलाडोना टिंचर है, डिजिटालिस टिंचर्स हैं। और जो टॉपिकल टिंचर्स हैं इसमें हमारे पास बेसिकली वो सॉल्यूशंस आ जाते हैं जिनको आपने टॉपिकली स्किन पर अप्लाई करना होता है एज इन्फेक्टिव एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। जो कि क्या करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू आप क्या करते हो, डिफरेंट जो माइक्रोब्स होते हैं या वगैरह जो डिजीज काजिंग इन्फेक्शियस एजेंट है उनको स्किन से रिमूव करते हैं। अंदर अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा होता है, यही वजह है कि हम इसको इसमें एडिशनल एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी होता है, जैसे कि आयोडीन टिंचर किसने एग्जांपल दी है। जो नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स है ना उसमें आप वाटर, अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव हर चीज ऐड होगी अदर देन उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होगा। तो यही वजह है कि हम इसको एज ए फ्लेवरिंग टिंचर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप उसमें कोई भी सॉल्ट ऐड करोगे तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिपरेशन के इसके 3 मेथड है हमारे पास, बाय मैसीरेशन है, बाय परकुलेशन है या बाय सिंपल सोल्यूशन है। जो मैसीरेशन और परकुलेशन है ये आपके पास ये दोनों जो हैं ये आ जाते हैं हमारे पास कुग्नोजी में। हमारे पास एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, यानी हम प्लांट से जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट वे से। तो उसमें हमारे पास ये 2 टेक्निक्स हैं, मैसीरेशन और परकुलेशन। मैसीरेशन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी ड्रग को उससे रेलेवेंट सॉल्वेंट के अंदर चंद दिन के लिए सोक करके रख देते हैं, मींस उसको उसके अंदर डिप कर देते हैं। और उससे क्या होता है उस ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का एक्सट्रैक्ट है वो सारे का सारा उस सॉल्वेंट के अंदर आ जाता है। हम लास्ट में उसको फिल्टर कर लेते हैं, जो आपके पास सोल्यूशन आता है उसके अंदर बेसिकली अब एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है। ये मैसेरेशन है। परकुलेशन भी हमारे पास एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, परकुलेटर उसको कहा जाता है। उसमें आप अपनी ड्रग को पोरे सरफेस पर रखते हो और कंटिन्यूसली उसमें से जो सॉल्वेंट होता है जिसको हम मेंस्ट्रुम भी कहते हैं आप उसमें से पास करते जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ड्रग का सारे एक्सट्रैक्ट आपके पास सॉल्वेंट में आ जाता है। और सिंपल सोल्यूशन में ये है कि आपने वाटर और अल्कोहल मिक्स किया, उसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया तो आपके पास ये आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
क्लास यहाँ तक समझ? जी मैम क्लियर है। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है, जो है टिंचर्स तक, चैप्टर 6 के स्टार्ट से लेकर टिंचर्स तक जितना मैंने पढ़ाया है ये आप लोग ने उस दिन पढ़ के आना है अच्छे से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। डिस्पर्स सिस्टम हम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं उसका स्टार्ट बताऊंगी आपको। डिस्पर्स सिस्टम से मुराद है, देखो पहले हमने पढ़ा सोल्यूशन, सोल्यूशन में हमने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो जो ड्रग है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन जो डिस्पर्स सिस्टम है इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास ये ऐसी प्रिपरेशंस हैं जिसमें आपकी ड्रग डिसॉल्व नहीं होती, हमेशा अनडिसॉल्व रहती है या इमिसिबल रहती है। सिर्फ उसमें इतना होता है कि वो थॉरोली जो वहीकल होता है या सॉल्वेंट होता है उसके अंदर डिस्पर्स हो जाती है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें ड्रग डिसॉल्व नहीं होगी, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि अगर वो डिसॉल्व हुई होती तो ये आपको जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये नजर नहीं आने चाहिए थे। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या डिस्पर्स हुए हैं तो उसको हम कहते हैं ये है डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम की बेसिकली दो फेजेस होती हैं, एक होती है डिसकंटिन्यूस फेज और एक है कंटिन्यूस फेज। जो आपका व्हीकल होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, जैसे वाटर आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है वो कंटिन्यूस है, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं, डिस्पर्सिंग फेज भी कहते हैं। जबकि जो डिसकंटिन्यूस फेज है जिसमें व्हाइट कलर शो इंडिकेट कर रहा है उसको, तो ये डिसकंटिन्यूस फेज भी कहलाती है और डिस्पर्स फेज भी कहलाती है। कह रहे हैं जो डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं जो कि मीडियम के अंदर इंसॉल्युबल होंगे, लेकिन जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो हमेशा लिक्विड ही होना चाहिए। अब कह रही है कि जो सॉलिड कंटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोलाइडल डिस्पर्शन भी हो सकती है, फाइन डिस्पर्शन भी हो सकती है, कोर्स डिस्पर्शन भी हो सकती है। साइज बता दिया इसमें कि कोलाइडल डिस्पर्शन में जो रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोन मीटर की होती है। फाइन डिस्पर्शन में जो हमारे पास साइज होता है वो 0.5 टू 10 माइक्रोन मीटर का होता है जिसमें मैग्मास और जेल्स आ जाते हैं। और कोर्स डिस्पर्शन में आपके पास 10 टू 15 माइक्रोन मीटर का डिस्पर्शन होती है जिसमें सस्पेंशन और इमल्शन आ जाते हैं। ये टेबल आपने ध्यान से देखना है। डिस्पर्स सिस्टम की हमने कहा था कि दो मीडियम है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। अगर तो आपकी डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम आपके गैस है तो जो आपके पास प्रोडक्ट होगी वो लिक्विड एरोसोल्स होंगी, और उसकी एग्जांपल उसने दी है मिस्ट और एरोसोल्स की। इसी तरह अगर डिस्पर्स फेस आपके पास सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो जो आपके पास ड्रग है वो है सॉलिड एरोसोल्स, और उसमें हमारे पास आ जाते हैं पाउडर एरोसोल्स वगैरह। इसके अलावा वो कह रहे हैं अगर आपकी डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है आपका, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो होगी इमल्शन, जिसमें मिल्क आपके पास नेचुरल इमल्शन में आते हैं। और अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो सस्पेंशन है। या उसने एग्जांपल दी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन की जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। यहाँ तक समझ है सबको? क्लास अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ के आना है। मंडे वाले दिन हम इंशाल्लाह डिस्पर्स सिस्टम की जो पहला टॉपिक है सस्पेंशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। अल्लाह हाफिज।